बिहार को बिहार का बेटा मनीष कश्यप वापस दे दो। आप सोच रहे होंगे ये क्या शुरुआत हुई आज। दरअसल ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पोस्टर लगे हैं, वो भी कहां पर, बेतिया में। बिहार के बेतिया में मनीष कश्यप के समर्थन में रोड साइड जो भी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड होते हैं वहां पर ये पोस्टर लगाए गए हैं कि बिहार को बिहार का बेटा मनीष कश्यप वापस दे दो। दरअसल अगर बात की जाए तो उसमें जो निवेदक हैं वो आशुतोष कुमार और समस्त बिहार की जनता, उसमें लिखा गया है मनीष कश्यप को कुछ दिन पहले ही बिहार लेकर के आना था। 26 जून को उनकी पेशी थी मनीष कश्यप की बेतिया न्यायालय में, लेकिन नहीं लाया गया। तमिलनाडु पुलिस को बार बार यह कहा गया न्यायालय की तरफ से कि लेकर के आना पड़ेगा, उसके बावजूद नहीं पेश किया गया। ले जाने में तो बहुत जल्दी थी मनीष कश्यप को, तमिलनाडु एनएसए लगाने में बहुत जल्दी थी, लेकिन अब जब कोर्ट कह रहा है कि पेश कीजिए, नहीं पेश किया गया। बहरहाल अब यहां पर नई तारीख जो है वो सामने आ गई है। अब 10 जुलाई को कोर्ट में पेशी है। 26 जून से पहले भी बिहार की जनता ने बेसब्री से इंतजार किया था मनीष कश्यप का कि आखिरकार अब वापस लौटेंगे बिहार की धरती पर, जो सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं मनीष कश्यप। लेकिन मायूसी जो है लोगों के हाथ लगी, बिहार की जनता के हाथ लगी। मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस लेकर के ही नहीं आई। अब 10 जुलाई को नई तारीख सामने आ रही है कि 10 जुलाई को किसी भी सूरत में तमिलनाडु पुलिस को मनीष कश्यप को लेकर के आना होगा। दरअसल अगर बात की जाए तो यहां पर यूट्यूबर मनीष कश्यप की बीते 26 जून को बेतिया व्यवहार न्यायालय में पेशी नहीं हो पाई थी और अब न्यायालय ने 10 जुलाई को उनकी पेशी करने का आदेश दिया है। दरअसल एक वायरल वीडियो के मामले में वो तमिलनाडु की मदुराई जेल में बंद है और हम कई बार बता चुके हैं कि केवल मनीष कश्यप को ही इसमें जो है फंसाया गया है। फंसाया गया, मैं इसलिए शब्द का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे प्रिंट मीडिया में एक खबर छपी थी, किसी पर कोई यहां पर अगर बात की जाए कोई एक्शन नहीं हुआ, कंप्लेन तक नहीं हुई, लेकिन केवल और केवल मनीष कश्यप को इसमें इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि देश को उनसे खतरा है और तमाम बातें कही गई। ये पिछले लगभग 3-3.5 महीने से चल ही रहा है, आप सब कुछ जानते हैं। इसी बीच अगर बात की तो मझोलिया थाना कांड संख्या 193/21 के नामजद अभियुक्त के तौर पर जो है मनीष कश्यप को बेतिया न्यायालय लाना होगा। यहां पर लेकिन जो पोस्टर मनीष कश्यप के समर्थन में वायरल हो रहे हैं, रोड साइड लग रहे हैं, उसमें जैसे मैंने आपको बताया लिखा है कि बिहार को बिहार का बेटा मनीष कश्यप वापस दे दो और लिखा है कि बिहार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सभी गरीबों, असहायों, माताओं, बहनों की सत्य की आवाज मनीष कश्यप को वापस लौटा दो। देखिए कितना भी मनीष कश्यप के लिए कहा जाए, लेकिन तमाम जो जनता है बिहार की वो लगातार उनके समर्थन में रहती है और कहती है कि गरीबों की आवाज उठाइए, असहायों की आवाज उठाइए। और ये मैंने खुद जाकर के ग्राउंड पर देखा है। खुद 23 मार्च को मैं वहां पर मौजूद था जब पहली बार मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार बंद की कॉल दी गई थी और ये लोगों ने आकर के मुझे बताया था इस बारे में कि ऐसे ऐसे मुद्दे जो कभी जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता था, मनीष कश्यप ने आकर के उन मुद्दों को उठाया। उसके बाद पिछले कई सालों से हम जिन यहां पर अगर बात की जाए समस्याओं से जूझ रहे थे, जो हमें राइट्स नहीं मिल रहे थे, मनीष कश्यप की तरफ से वो आवाज उठाई गई। उसके बाद सुचारू रूप से वो चीजें चली। तो जनता जानती है, जनता समझती है मनीष कश्यप को, लेकिन राजनीतिक मोहरा ऐसा बनाया जा रहा है, राजनीतिक शिकार ऐसा बनाया जा रहा है कि मनीष कश्यप पूरी तरह से टूट जाए। लेकिन जो बिहार की जनता का समर्थन मनीष कश्यप को लगातार मिल रहा है, और अब तो नेताओं की भी नंबर ऑफ सीरीज है, नेता जो मनीष कश्यप के समर्थन में बोल रहे हैं। मैंने आपको वो भी बताया था, मनोज तिवारी वो जा रहे हैं मिलने उनसे तमिलनाडु जेल, सुशील कुमार मोदी वो भी उनके समर्थन में। तो जब नेताओं का भी अब समर्थन मिलना शुरू हो गया मनीष कश्यप को, तो अब क्या मुश्किलें खड़ी होंगी बिहार सरकार की। बहरहाल यहां पर लगातार जो है हम देख रहे हैं पोस्टर जगह जगह पर लग रहे हैं बिहार के बेतिया में, और इसमें लिखा है जैसे हमने आपको बताया कि बिहार को बिहार का बेटा वापस दे दो। इसके अलावा भी जो पोस्टर लगे हैं, अलग अलग तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, उसमें सन ऑफ बिहार नहीं, उम्मीद ऑफ बिहार, गरीब मजदूर और मजबूर की आवाज बताया गया है। यानी कि जिस नाम से वो फेमस हैं सन ऑफ बिहार, इसके साथ साथ क्या कहा जा रहा है वहां पर, उम्मीद ऑफ बिहार, कि ये बिहार की उम्मीद है मनीष कश्यप। गरीब मजदूर और मजबूर की आवाज, यानी कि चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो या फिर कोई मजबूर हो, उसकी आवाज है मनीष कश्यप। और इस आवाज को दबाने का काम बिहार सरकार के साथ मिलकर तमिलनाडु सरकार कर रही है। हैशटैग गो बैक स्टालिन भी ट्रेंड हुआ था नंबर 1 पर, जब पटना में 23 जून को बैठक थी विपक्षी दलों की और स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वो भी वहां पहुंचे थे।
बहरहाल अब ये जो इस मामले से जुड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जानकारी के अनुसार यहाँ पर अगर बात की जाए तो मदुराई जेल प्रशासन जो है, मदुराई पुलिस ने बेतिया न्यायालय से जो है भेजे गए प्रोडक्शन वारंट के साथ जो है उपस्थित होकर लिखित रूप में सूचित किया है कि पुलिस एस्कॉर्ट उपलब्ध नहीं होने के कारण अभियुक्त का बेतिया न्यायालय में 26 जून को उपस्थापन नहीं हो पाया था। यानी कि जब मनीष कश्यप को लेकर के जाना था बिहार से तमिलनाडु, तब तो आनंद फानंद में ले गए एकदम से, समय भी नहीं लगाया, बिल्कुल एनएसए भी लगा दिया, रासुका लगा दिया कि देश को खतरा है मनीष कश्यप से। अब जब न्यायालय में पेश होना है तो ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो है पुलिस एस्कॉर्ट उपलब्ध नहीं हुआ था। क्या यहां पर आप मान रहे हैं कि तमिलनाडु पुलिस सक्षम नहीं है मनीष कश्यप को बिहार लाने के लिए, या फिर डर है कि मनीष कश्यप के बिहार पहुंचते ही माहौल ना खराब हो जाए वहां की सरकार के लिए, लोगों के जन आक्रोश का सामना ना करना पड़े? क्योंकि ये 23 मार्च को भी हुआ था, 23 जून को भी हुआ था। बार बार जो आरजेजेपी के अध्यक्ष हैं आशुतोष, उनको गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया। किस बात का डर है नीतीश कुमार को, किस बात का डर है तेजस्वी यादव को? अगर कुछ नहीं किया है तो क्यों मनीष कश्यप से इतना डर है? पुलिस भी पेश नहीं कर रही है, लेकर के नहीं आ रही कि पुलिस एस्कॉर्ट मौजूद नहीं था इसलिए लेकर के नहीं आए। यानी कि खुद ही आप मान रहे हैं कि आप जो है यहां पर प्रोटेक्शन नहीं दे सकते मनीष कश्यप को, तो फिर गिरफ्तार करके लेके क्यों गए थे? सवाल यह बनता है आज। क्योंकि आप गिरफ्तार करके लेके गए थे, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है जब न्यायालय बुला रहा है, क्योंकि एनएसए आपने लगाया, पेश करने की जिम्मेदारी आपकी है, सुरक्षा मुहैया करवाने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकर के आने की जिम्मेदारी आपकी है। आप इतने असक्षम हो गए कि आप लेकर के नहीं आ सकते मनीष कश्यप को बिहार में वापस। बहरहाल यहां पर अगर बात की जाए, जो न्यायालय को यह भी सूचित किया गया मदुराई पुलिस प्रशासन की तरफ से कि अभियुक्त के उपस्थापन के लिए जो है पुलिस एस्कॉर्ट के लिए उन्होंने बिहार डीजीपी से अनुरोध किया था, लेकिन वहां से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। खेल तो सारा यहां है, एक दूसरे पर डाली जा रही हैं सारी स्टोरीज। तमिलनाडु पुलिस कह रही है कि हमने तो कहा था, बिहार डीजीपी से अनुरोध किया था, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई रिएक्शन नहीं आया, कुछ बोला नहीं गया उनकी तरफ से। काउंसिल फॉर बिहार तो सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल रही थी आतंक अपराधी है मनीष कश्यप। यहां पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आती है मनीष कश्यप को प्रोटेक्शन देने के लिए। यानी कि तमिलनाडु पुलिस के साथ साथ बिहार की पुलिस पर भी क्या यहां पर सवाल उठ रहे हैं? जो कहा जा रहा है, और ये इन्हीं की स्टेटमेंट्स हैं जिससे कॉन्ट्राडिक्शन सामने आ रहे हैं। लोग भी नहीं कर रहे हैं, इनके आपस की स्टेटमेंट से ही ये चीजें सामने आ रही हैं खुल करके कि प्रोटेक्शन ही नहीं दे पा रहे। वहीं अगर बात की जाए तो अब देखना होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार उन्होंने अनुरोध किया, लेकिन बार बार कहा गया कि रिमांड नहीं कर सकते। अब नियम के तहत अभियुक्त का बेतिया न्यायालय में आगामी 10 जुलाई को निश्चित रूप से उपस्थापन कराना होगा। न्यायाधीश ने मनीष कश्यप के न्यायालय में उपस्थापन करने के लिए बेतिया पुलिस अधीक्षक और मजोलिया थानेदार को भी आदेश की प्रति भेजने का आदेश दिया था। अब मनीष कश्यप के वकील के आवेदन के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने आदेश देते हुए अभियुक्त के उपस्थापन के लिए 10 जुलाई की तारीख सुनिश्चित की है, और न्यायालय ने यह आदेश मनीष कश्यप के वकील के आवेदन पर सुनवाई करने के बाद दिया है। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या 10 जुलाई को भी पेश करेंगे मनीष कश्यप को या नहीं। बिहार के लोगों को तो उम्मीद है, इसीलिए पोस्टर भी लग रहे हैं कि बिहार को बिहार का बेटा वापस दे दो। लेकिन क्या तमिलनाडु पुलिस लेकर के आएगी? क्या बिहार पुलिस की मदद उनको मिलेगी, या फिर ऐसे ही कोई ना कोई झोल चलता रहेगा? ना जाने और कितने दिन ऐसे ही मनीष कश्यप को तमिलनाडु की मदुराई जेल में रहना पड़ेगा। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर आपको क्या लग रहा है, इस पूरे प्रकरण को लेकर के आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो आप हमारे साथ जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।